आदाब नाज़रीन, आप सब का तहे दिल से इस्तकबाल है हमारे प्रोग्राम पे माँ कच्ची गानी प्रेजेंटिंग। जी हाँ, मेजबाने वाजवान। तो दोस्तों, जहां तक हमारी प्रोग्राम की बात है, आज के प्रोग्राम में भी हमारे वही 3 सेगमेंट रहेंगे। 2 सेगमेंट में हमारे शेफ आपके साथ वाजवान की रेसिपी शेयर करेंगे और हमारे गेस्ट अपनी रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे। और एक खास बात, हमारा खाना जो भी आज बनेगा, चाहे वाजवान की रेसिपी हो या हमारे गेस्ट की रेसिपी, वो सारा खाना बनेगा पे माँ कच्ची गानी मस्टर्ड ऑयल से ही, क्योंकि प्योरिटी की जब भी बात आती है तो पी मार्क नंबर 1 है। जनाब 80 सालों का भरोसा जुड़ा है हमारे पी मार्क से। तो दोस्तों, मैं अपने शेफ्स का इंट्रोडक्शन दूं पहले। हमारे वाजवान के मशहूर शेफ, जी हाँ, अब्बास भट्ट साहब, और साथ में हमारे सेलिब्रिटी शेफ जिनको मैं बुलाना चाहूंगी, हरपाल सिंह सुखी जी। प्लीज वेलकम। हेलो हेलो शेफ, हाजी, नमस्कार नमस्कार जी, क्या हाल? कैसे हैं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। फिर से सभी का स्वागत करते हैं और प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। आलिया जी शेफ, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करते। बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि जो हमारी व्यूअर्स है वो वेट कर रहे होंगे बिल्कुल कब हमारी जो रेसिपी है हमारे साथ शेयर होगी। शेफ, ये बताइए कि आज की रेसिपी कौन सी है? तो ये हमारे जो एक्सपर्ट वाजवान शेफ है, अब्बास भाई, बताइए क्या बना रहे हैं आज? शेफ, आज आलू बुखार कौरमा मटन का बनाएंगे। आलू बुखार कौरमा। आलू बुखारा मटन कौरमा बनाने के लिए आपको चाहिए 250 ग्राम मटन बॉइल्ड, 100 मिलीलीटर मटन स्टॉक, 5 से 6 आलू बुखारा, 50 मिलीलीटर कश्मीरी मावल का पानी, नमक स्वाद अनुसार। इसके साथ ही आपको चाहिए 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, आधा टेबल स्पून सौंफ पाउडर, 1 टेबल स्पून अदरक पाउडर, 1 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, 1 कप पानी। साथ ही आपको चाहिए 1 टेबल स्पून कश्मीरी प्रान, आधा टेबल स्पून शाही जीरा, 1 टेबल स्पून घी, आधा टेबल स्पून पुदीना पाउडर, गार्निशिंग के लिए हरी धनिया और 100 मिलीलीटर पी मार्क कच्ची घानी मस्टर्ड ऑयल। तो बनाना शुरू करें शेफ, बिल्कुल, टाइम वेस्ट नहीं करते। बिल्कुल जी जी, बिल्कुल वेस्ट नहीं करेंगे। बिल्कुल। शेफ, मैं गैस ऑन करता हूँ इसके लिए। ये जो आलू बुखारा की सब्जी है, वाजवान में ये बड़े प्यार से हम खाते हैं, क्योंकि अच्छी एक चटनी के तौर पे भी इस्तेमाल होती है। ओहो, क्या बात है भाई। चलिए शेफ, शुरू करते हैं। बिल्कुल, शेफ ने गैस ऑन कर दिया। तेल लेता हूँ जी। इसके लिए थोड़ा सा तेल डाल देते हैं। बढ़िया। और ये राई का तेल ही जरूरी है। राई का तेल वेरी गुड, बहुत जरूरी। मस्टर्ड ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, वो भी कच्ची घानी, कच्ची कोल्ड प्रेस्ड। और क्या चाहिए हम हल्का टॉस करेंगे मटन को। अच्छा, वापस मटन को टॉस कर। लेकिन मटन आपने बॉईल किया हुआ है और इसका स्टॉक आपने रखा हुआ है। छोटे क्यूब्स में मैंने ये काटा हुआ है। अच्छा, मतलब पहले से ही, उसके बाद बॉईल किया। ये इसलिए छोटे क्यूब्स है क्योंकि ये आलू बुखारा सेम साइज है। सेम साइज है। ओके, चलिए, ये एक बढ़िया चीज है। ठीक है जी। हाँ। ये हम इसमें ऑयल में डाल देंगे। अच्छा, राइट। तो उसके बाद हम इसमें स्टॉक डाल देंगे। स्टॉक, ये लीजिए शेफ। ये सूप है शेफ? ये सूप है इसी का जो मैंने रखा था। अच्छा, इसमें हम दूध डाला। जी शेफ। अब हम आलू बुखारा डाल देंगे। अच्छा, इसमें डाल देना है। इसमें डाल तो इसके बीज निकालने होते हैं शेफ? नहीं, जरूरत नहीं है। अच्छा। अब जब बेसिकली क्या होता है कि वाजवान जब भी शुरू होता है तो हाथ से ही खाया जाता है। अच्छा जी। वहाँ पे कटलरी या क्रॉकरी हम शुरू नहीं होती है, तो हाथ से ही खाते हैं। 4 लोग इकट्ठे बैठते हैं। फिर जो शेफ है वो खुद शुरू मतलब करता है। अच्छा। तो जब वो ये शुरू करते हैं तो ऑब्वियसली हाथ में ही आ जाता है। अगर आलू बुखारा उसका बीच आ गया तो हाथ में आता है। अच्छा। तो वो आराम से उसको वाह, क्या बात है। लेकिन इसके अंदर का वो गिरी भी बहुत बढ़िया होती है। बढ़िया होती है। अगर आप और तोड़ के खाने का मजा आता है। बिल्कुल बिल्कुल मजा आता है। अब मेरे को ये जो है मावल का रंग जो है। अच्छा, ये मावल का रंग है। ये वाली मावल मैं दिखा दूं अपने व्यूअर्स को, ये वाली जिसको हम कश्मीरी में मावल कहते हैं। कलर जो है अचानक से चेंज, इससे एकदम अच्छा कलर आ जाएगा। क्या बात। इसके बाद हम नमक डालेंगे इसमें। आप मेरे को नमक दे दीजिए। ये लीजिए शेफ, सुपर, शुक्रिया जी। जी। तो जो चीज मैं देख रहा हूँ टेक्निकली, मैं अगर बताऊं सबको तो वो ये है कि शेफ भूनते हैं मीट को, उसके बाद स्टॉक डाल देते हैं, तो एक भुनाई का टेक्सचर आ जाता है। और जब स्टॉक डालते हैं तो वो सॉफ्टनेस भी आ जाती है, बरकरार हो जाती है, ग्रेवी जैसी। चलिए शेफ, नेक्स्ट। अच्छा, रेड चिली पाउडर आप कितना भी डालना चाहते हैं। अच्छा, घर में जैसे स्पाइसी खाना चाहते हैं बिल्कुल। थोड़ा सा सौंफ पाउडर। अच्छा,
थोड़ा सा शॉन्ट, मतलब शॉन्ट और सौंफ ये जरूरी है, बिल्कुल है, बहुत जरूरी है। और हल्दी, हल्दी दे दे आप। ये लीजिए। थोड़ा सा हम इसमें पानी ऐड करेंगे अब। बढ़िया। हाँ, ये देखो। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा प्रान। अच्छा, ये नहीं, ये वाला, हाँ, ये वाला प्रान। मटन में ही प्राण। थोड़ा प्रान हमने डाला। वाह, चलिए बढ़िया। अब शेफ क्या कर रहे हैं इसमें? ये तो डिश रेडी हो रहा है ऑलमोस्ट। ये मैं चीज और एक चीज देख रहा हूँ आलिया जी, ये मतलब बॉईल करके अगर मटन रख लिया तो डिश फटाफट तैयार हो जाती है। बिल्कुल, क्योंकि वो उतनी हार्ड नहीं रहती है ना, बिल्कुल सॉफ्ट हो जाती है। बिल्कुल। तो ये शाही जीरा, शाही जीरा थोड़ा थोड़ा सा डालेंगे इसमें। और आप मुझे सर्विंग बोल दे सकते हैं। सर्विंग बोल करेंगे, उससे पहले मेरे को थोड़ा सा घी का चम्मच डालना है। ये लीजिए, घी डल गया, क्या बात है। थोड़ा सा घी मैंने डाल दिया, ये देखो एक अलग सा अरोमा आ गया। वाह, आलू बुखारा रेडी। जी आप मुझे ये दीजिए, मैं आपको सर्व करने के लिए क्या बात है, बिल्कुल फटाफट तैयार हो गई जी। ये लीजिए आलू बुखार कौरमा हमने। खुशबू जबरदस्त आ रही है। लाइए मैं, क्या बात है। शेफ गार्निश कर ले आप पहले इसको। बिल्कुल, पुदीने ये और धनिया लीजिए, मिंट पाउडर ऊपर से डाल दिया, थोड़ा सा धनिया, थोड़ा सा धनिया डाल दें थोड़ा सा हरा धनिया, और आप पेस्ट कर लें। रंगत आ गई जी। और कलर मैं आपको बताऊं कि इतना खूबसूरत है। एक टेस्ट भी है, वो ग्रेवी में थोड़ी सी खट्टी मीठी टेस्ट जो है आलू बुखारा की। आहा, वो फ्रूट का हल्का सा मीठापन, खट्टापन, बहुत मजेदार। आइए जल्दी से देख लेते हैं कैसे बनाया जाता है आलू बुखारा मटन कोरमा। इसके लिए थोड़ा सा तेल डाल देते हैं, हल्का टॉस करेंगे मटन को। अच्छा, इसमें हम दूध डाला, अब हम आलू बुखारा डालेंगे। मावल का रंग जो है, कलर जो है अचानक से चेंज। इसके बाद हम नमक डालेंगे इसमें, रेड चिली पाउडर, थोड़ा सा सौंफ पाउडर, थोड़ा सा शॉन्ट और हल्दी। थोड़ा सा हम इसमें पानी ऐड करेंगे। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा प्रान, शाही जीरा थोड़ा सा डालेंगे इसमें। थोड़ा सा घी मैंने डाल दिया। बहुत ही अच्छी खुशबू है। दोस्तों, जब तक मैं इसको टेस्ट कर लेती हूँ तब तक आप यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक ले लीजिए। ब्रेक के बाद आप सब व्यूअर्स का तहे दिल से एक बार फिर से इस्तकबाल हमारे प्रोग्राम में, जिसका नाम है पेमा कच्ची गानी मस्टर्ड ऑयल मेजबानी वाजवान। तो मेजबानी वाजवान में अब वक्त हो चला है कि हमारे शेफ आपके साथ एक और रेसिपी शेयर करें। जी हाँ, हमारे दोनों शेफ, फिर से मैं नाम बता दूं, हमारे पहले शेफ जो वाजवान के एक्सपर्ट शेफ है वो है अब्बास भट्ट और हमारे सेलिब्रिटी शेफ हरपाल सिंह सुखी जी। तो शेफ्स, मुझे बताइए कि यहाँ पे कौन सी डिश अब हमारी व्यूअर्स के साथ आप शेयर कर रहे हैं? आज हम बनाएंगे फिर आप गोश्त। अच्छा, जो एक वाजवान में एक ही डिश होती है जो दूध के साथ बनी जाती है। अच्छा, ओके। बाकी तो आपने देखे होंगे दही के साथ 2, 3, 4 बनती है और बाकी लाल होती है, हरी होती है, मगर ये दूध के साथ बनती है। कश्मीरी आप गोश्त बनाने के लिए आपको चाहिए 300 ग्राम मटन बॉइल्ड, 1 बाउल मटन स्टॉक, 3 से 4 छोटी इलायची, 1 से 2 लौंग, 1 दालचीनी। इसके साथ ही आपको चाहिए 1 टेबल स्पून सौंफ पाउडर, 1.5 टेबल स्पून कश्मीरी प्रान और 200 मिलीलीटर उबला हुआ दूध। साथ ही आपको चाहिए नमक स्वाद अनुसार, 1.5 टेबल स्पून चीनी, गार्निशिंग के लिए शाही जीरा और हरा कटा हुआ धनिया और 200 मिलीलीटर पी मार्क कच्ची घानी मस्टर्ड ऑयल। शुरू करते हैं। आप ये वापस दे दीजिए जो मैंने बॉईल करके रखा मटन, और साथ में जो स्टॉक रखा है इसका, ये मेरे को वापस दे दीजिए। ये लीजिए सर, पहले मेरे को स्टॉक दे दीजिए। अब ये लीजिए, स्टॉक डाल लें। दोस्तों, ये मैंने जो है स्टॉक बाहर अलग अलग रखा था, ये मैं फिर इकट्ठे कर देता हूँ। ये लीजिए, लाइए। ये मैं फिर इसमें वापस डाल दूंगा ये मटन। बढ़िया। शेफ, ये जो मटन आप यहाँ पे ले रहे हैं, इसके लिए कुछ अलग से पीसेस बनाने की जरूरत जी, है? शोल्डर का मीट होता ना वो,
जिस मटन में वो क्रंचीनेस आती है वो ज्यादा अच्छा रहता है। तो क्योंकि मैं ये पीसेस देख रहा हूँ थोड़े अलग, बिल्कुल अलग से है ये, है ना। हाँ, इस तरह के पीसेस इसमें लगते हैं। बिल्कुल। इसमें हम थोड़े से इलायची डाल देंगे। ये लीजिए सर, तोड़ के 3-4 इलायची डाल देंगे। 1-2 लौंग डाल देंगे। अच्छा, ये थोड़ी दालचीनी, ये फ्लेवर के लिए, नहीं तो मसाला है मतलब ये यूज नहीं है। तो बड़ी इलायची भी डालनी चाहिए? नहीं। हाँ, बड़ी इलायची 1 डाल दीजिए। अच्छा, लाइए मैं ये बस जी। हाँ, ये डाल दी। हमारा जो ये ऑयल इसमें यूज है, जब तक हम उसको पकाएंगे अलग चूल्हे पे, तो उसके लिए हम थोड़ा सा अलग से उसके लिए तेल गरम करेंगे। तेल यहाँ भी हमने नाज़रीन वही इस्तेमाल होगा जो कच्ची गानी मस्टर्ड ऑयल पीमाक का है, वही यहाँ पे भी इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि जो भी रेसिपी है उसके लिए हमेशा बेस्ट रहता है पीमाक कच्ची गानी का तेल। और इसमें अभी कुछ और डालना है शेफ? बिल्कुल, आप मुझे ये दे दीजिए सौंफ। ये लीजिए, थोड़ा सा प्रान ले लीजिए। खुशबू आ रही है शेफ? वाह, बिल्कुल। कलर भी चेंज, सुपर्ब, कलर भी चेंज हो गया। अब हम इसमें दूध डाल सकते हैं। आप अच्छा, दूध डालेंगे शेफ? ये लीजिए। अच्छा, दूध गर्म करके रखा आपने? हाँ, दूध एक बार उबाल के। अच्छा, क्यों कई बार क्या होता है कि इसमें है शेफ और अब दूध डालना है। अच्छा। यानी दोनों का फ्लेवर आना चाहिए। हाँ, अच्छा। कई बार क्या होता है कि दूध फट भी जाता है। हाँ, करेक्ट शेफ, मैं वही पूछने वाला था। दूध हम क्या है कि उबाल के रखते हैं इसके लिए। अच्छा, वाह, एकदम से कलर भी चेंज। कलर चेंज, ग्रेवी का रुख अचानक से बदल गया है, बहुत इंटरेस्टिंग हो गया है। और शेफ इसमें और एक खासियत है, ये जो सरू होता है, ये 4 लोगों में एक ही पीस सरू होता है, बट थोड़ा सा बड़ा होता है। अच्छा। एक ही पीस सरू होता है, 4 लोगों में एक ही। इसमें क्या होता है कि जो शेफ ने डाल दिया वही है, आप नहीं बोल सकते मुझे और एक पीस दे दो। अच्छा, आप ये नहीं बोल सकते। वाज़वान में आप नहीं कह सकते। एक कमाल की चीज है कि एक ही पीस मिलेगा। मस्टर्ड ऑयल का तड़का मारेंगे। वाह, चलिए सर। वाह, ओहो, क्या बात। वाह। हाँ, अब हम इसमें थोड़ा सॉल्ट डालेंगे। अच्छा। और मेरे को शेफ क्या है कि ये थोड़ा सा स्वीट सा होना चाहिए। अच्छा। आप अगर स्वीट लेना है तो आप इसमें हल्का चीनी आप ऐड कर सकते हैं, बट मैं पसंद करता हूँ ज्यादा स्वीट ही। अच्छा, आप स्वीट पसंद करते हैं? हाँ, बिल्कुल। थोड़ा सा मैं चीनी डाल दूंगा। अच्छा। आप गोश्त बिल्कुल, वाह क्या बात है, एकदम से तैयार। आलिया जी, बाउल दे दीजिए। आप गोश्त बिल्कुल तैयार है। आप गोश्त तैयार है? बिल्कुल, ये लीजिए। बहुत ही आसान है घर में बनाना। एब्सोल्युटली। जिस रफ्तार में शेफ बनाते हैं ना, ये डिश में देख के मुझे समझ में आता है कि खाना कितने जल्दी बनता है, लेकिन प्रिपरेशन, स्पेशली मटन बॉईल करना, वो एक थोड़ा सा समय वाला काम है। और ये प्रान को स्लाइस करके, फ्राई करके पीसना, ये भी एक बढ़िया। इसको गार्निश जीरा और अच्छा ऊपर डाल दीजिए। अच्छा, शाही जीरा लास्ट में डालना होता है? क्या बात है। धनिया ऊपर से, एकदम से लुक चेंज। दिस इज सो इंटरेस्टिंग कि शाही जीरा आप लास्ट में डाल रहे हैं। शेफ ट्राई कर ले। ट्राई कर लो। बताए शेफ, कैसा टेस्ट है? बहुत मजेदार है। एक सटल फ्लेवर है, टेस्ट है, जो मतलब पीने के बाद शेफ ऐसा लग रहा है कि और पीते जाओ। आइए जल्दी से देख लेते हैं कैसे बनाया जाता है कश्मीरी आब गोश्त। स्टॉक बाहर अलग अलग रखा था, ये मैं फिर इकट्ठे कर देता हूँ। ये मैं फिर इसमें वापस डाल दूंगा ये मटन। इसमें हम थोड़े से इलायची डाल देंगे, 1-2 लौंग डाल देंगे, थोड़ी सी दालचीनी, बड़ी इलायची 1 डाल दीजिए। आप मुझे ये दे दीजिए सौंफ। थोड़ा सा प्रान ले लीजिए। हम इसमें दूध डाल सकते हैं। मस्टर्ड ऑयल का तड़का मारेंगे। अब हम इसमें सॉल्ट डालेंगे। आप इसमें हल्का चीनी आप ऐड कर सकते हैं। आप गोश्त बिल्कुल तैयार। आप गोश्त ये आप घर में ट्राई कर सकते हैं और बच्चों को ये डिश बहुत ही पसंद आएगी, क्योंकि मिर्ची बिल्कुल भी नहीं है। तो दोस्तों, यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, आप कहीं मत जाइएगा, बहुत जल्द हाजिर होंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।
जिसका तहे दिल से इस्तेकबाल प्रोग्राम पी माँ कच्ची गानी मस्टर्ड ऑयल, जी हाँ, मेजबान वाजवान में। दोस्तों, आपको तो पता ही है कि हमने बहुत बार आपको बोला कि अगर आप कोई अच्छी सी रेसिपी हमें भेजेंगे तो आपको मौका मिलेगा हमारे शेफ्स के साथ अपनी रेसिपी शेयर करने की। तो दोस्तों, आप ही लोगों में से एक व्यूअर, जी हाँ, सिलेक्ट हुए हैं आज के प्रोग्राम में, जो अपनी रेसिपी शेयर करेंगे और उनको मौका मिल रहा है हमारे इन शेफ्स के साथ, हमारे सेलिब्रिटी और जी हाँ दोस्तों, हमारे वाजवान शेफ के साथ अपनी डिश शेयर करने की। तो हमारे जो आज के, जी हाँ, जो आज के गेस्ट है उनका नाम है अमीन खान साहब। अमीन खान साहब को मैं वेलकम करती हूँ, प्लीज वेलकम। खान साहब आइए। अमीन जी नमस्कार। नमस्कार, आइए। बहुत बढ़िया। आदाब जी। अमीन साहब बताइए कैसा लग रहा है आपको? बहुत प्यारा। आप सिलेक्ट हुए आज। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और मैं ये प्रोग्राम देख भी रहा हूँ। अच्छा। और बहुत अच्छा लग रहा है। और इसमें जो आपके जो डिशेस वगैरह बनते हैं बहुत प्यारी और लोग बहुत पसंद करते हैं। वेरी गुड। और दूसरी बात, ये सबसे बड़ी बात जो मैं यहाँ पे शेयर करना चाहता हूँ, ये जो मस्टर्ड ऑयल है ई मार्क का, इसका एक अलग महत्व है। अच्छा। ये आप यकीन नहीं करेंगे, हमारे कश्मीर में इसकी एक अलग पहचान। अच्छा। हमने आपको खुशनसीब समझता हूँ कि इस प्रोग्राम में मैं आया और आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया। अमीन साहब, ये बताइए हमारे शेफ्स को कि आज आप कौन सी डिश शेयर करें हमारे व्यूअर्स के साथ? मेरी सबसे फेवरेट डिश जो है वो है दम आलू। दम आलू। कश्मीरी दम आलू बनाने के लिए आपको चाहिए 5 से 6 पीस आलू बॉइल्ड, 1 बाउल दही, 2 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1.5 टेबल स्पून हल्दी पाउडर और नमक स्वाद अनुसार। इसके साथ आपको चाहिए 1 कप पानी, 1 टेबल स्पून जीरा पाउडर, 1 टेबल स्पून सौंफ पाउडर, 1 से 2 छोटी इलायची, 1 दालचीनी, 1 से 2 लौंग और हींग। गार्निशिंग के लिए हरा धनिया और 300 मिलीलीटर पी मार्क कच्ची घानी मस्टर्ड ऑयल। शेफ, आप लोग दम आलू बनाएं, मैं तब तक बैठ जाती हूँ। जैसे ही दम आलू की खुशबू मुझे आएगी मैं फौरन चली वापस आ जाना। तो चलिए, बहुत बढ़िया। ये जो दम आलू है शेफ, मैं आपको बताऊं कि हिंदुस्तान में अलग तरीके से बनता है। आज एक मौका मिलेगा कि कश्मीर में कैसे बनता है वो देखना है। सबसे पहले क्या करना है बताइए। हाँ, ये जो है ये बॉईल कर, मतलब दम करके बॉईल किए हुए हैं। हाँ। तो उसके बाद ये मस्टर्ड ऑयल में जो है फ्राई होंगे। अच्छा, ओके। उसके बाद तब तक अमीन साहब सॉस बनाएंगे, मैं इसको फ्राई करता हूँ। ठीक है, ठीक है, आपको जल्दी से हम बता देंगे। और एक चीज मैं और ऐड करना चाहता हूँ। जैसे ये आप दम आलू देख रहे हैं, इसमें साइज एक जैसा है। हाँ, ये भी बड़ी चीज है, सबसे इम्पोर्टेंट है। हाँ, इसके लिए मैं मस्टर्ड ऑयल, हाँ, बहुत प्यारा। छोटी छोटी चीजें हैं जो आज हम देख रहे हैं, सीख रहे हैं। वो ये है कि कैसे साइज, ये गुश्ताबा में भी ऐसे ही कुछ साइज देखने को मिलता है और दम आलू के भी साइज बिल्कुल इक्वल है, ताकि जो वेजिटेरियन खाना खाते हैं जब उनको भी ऐसे लगे कि फीलिंग जो है वो गुश्ताबा जैसे आनी चाहिए। बिल्कुल। अमीन साहब को थोड़ा सा मैं भी मदद कर। चलिए, करिए बिल्कुल। हाँ, इसके लिए सॉस बनाएंगे। अच्छा, यहीं पे बनाता हूँ मैं। चलिए, आप मेरे को दही दे दीजिए। क्यों, क्या क्या चाहिए ये बता। ये दही मेरे को ये दे लीजिए। बिल्कुल, ठीक है। हाँ, अगेन चलाते रहना है। हाँ, चलाते रहना है। हाँ, बट गैस नहीं ऑन करना है इसमें। हाँ, तो इसमें हम मिर्ची डाल सकते हैं अभी। हाँ सर, ये लीजिए सर, मिर्ची लीजिए, बढ़िया कश्मीरी मिर्च बिल्कुल लाल और तीखी। मैं थोड़ा सा ज्यादा रखता हूँ इसमें। और इसमें हम हल्दी भी ऐड कर सकते हैं। अच्छा, ये लीजिए हल्दी, 1 सवा 1 चम्मच मैंने इसमें डाल दिया। अच्छा, हाँ, देखिए, हाँ, इसमें जो कलर आ गया ना, ये पूरा केसरी रंग आ गया। तो अमीन साहब ये कलर बड़ा जरूरी है। बिल्कुल, वाह क्या बात है। अमीन साहब आप ये कंटिन्यू करो। आप मेरे को ये दे दीजिए दम आलू, तब तक मैं इसको फ्राई करता हूँ क्योंकि तेल का बड़ा खुशबू आ रहा है यहाँ पे। तो बढ़िया। हाँ, वाह, ये देखो एकदम से अलग ही कलर। नमक, अच्छा, ये लीजिए, हल्का सा नमक डाल लें, हल्का सा, हल्दी जायका। हाँ, चलिए, बढ़िया। अमीन साहब मैं इसको गैस जला के दूं? हाँ, बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल। क्या बात। तो इसमें कुछ और डालना है सर? इसको थोड़ा सा पानी डाल देते हैं। अच्छा, बिल्कुल। ग्रेवी जो है मैं देख रहा हूँ काफी गाढ़ी होगी, इसलिए पानी जो है वो डाल रहे हैं। बिल्कुल। अब इसमें थोड़ा सा
ये जीरा। जीरा, अच्छा, 1 चम्मच। वाह क्या बात। और ये सौंफ का पाउडर। हाँ, ये सबसे जरूरी है। हाँ बिल्कुल। है ना? ये इलायची ले लेंगे हम जी। तो हाँ, इसमें डाल देंगे। दालचीनी, ये लीजिए दालचीनी। हाँ, और लौंग अगर आप डाल लें। थैंक यू। क्या और बात है। हमारे पास है हींग। अच्छा, ये भी बड़ी कमाल की चीज है शेफ। पूरे हिंदुस्तान में जहाँ वेजिटेरियन खाना बनता है तो जब तड़का लगता है, तेल गर्म होता है, तब हींग डालते हैं। बिल्कुल। यहाँ पे बॉयल जब हो रहा है तब हींग डाला जा रहा है। डाला जा रहा है। अब इसमें तो अब ये ग्रेवी रेडी। आलू डाल आप आलू डाल दीजिए। बिल्कुल, मेरे ख्याल तैयार हो गए। हाँ, हाँ। आलू अपने आप में एक साइज जैसे दिख रहे हैं और फ्राई होने के बाद और भी टेस्टी लगेंगे। और भी टेस्टी लगता है। हाँ, ग्रेवी भी गाढ़ी हो रही है। हम इसमें तेल अब अच्छा, डाल सकते हैं। हाँ, वेरी नाइस। अब ये अलग जायका। हाँ। वाह। और तेल डलते ही जो मैं देख रहा हूँ, ग्रेवी जो है बढ़िया गाढ़ी हो गई है ना? वाह क्या बात है। एकदम से दम आलू तैयार है। तैयार है? अमीन साहब, ये इनको खिलाओ आप। बिल्कुल बिल्कुल। जनाब, मेरे अरे, आ गई आप। जी, मैं आ गई। खुशबू आ रही थी और मतलब- मेरे बगैर सर्व हो रहा था। यहाँ पे कुछ भी कर लो, आलिया टाइम पे जरूर आ जाती है। ये और ये, क्या बात है। वाव, कलर भी जबरदस्त। मुझे लगता है जितने भी मसाले हैं, बहुत ही कम मसाले इसमें यूज हुए हैं। वाह, बहुत कम। हाँ, वो 2, 3, 4 ही मसाले होते हैं इसमें। बट सौंफ और जीरे का इसमें अरोमा जरूरी आना चाहिए, और मस्टर्ड ऑयल का ये बहुत जरूरी है इसमें। बहुत बढ़िया लग रहा है मुझे। और बेस्ट पार्ट जो अमीन साहब आपने बताया कि आलू का साइज जो है एक जैसा। वो भी एक जैसे होना चाहिए। ये सबसे मजेदार वाली बात है। ये देखिए, आलू बड़े आराम से कट गया और ग्रेवी के साथ अगर आप लपेट के खाते हैं। जी शेफ, बताएं कैसा टेस्ट है? शेफ, जैसे आपने कहा, सौंफ का एक फ्लेवर होना चाहिए। बिल्कुल, दही की एक खटास है और जीरा वो भी, लेकिन प्रिडोमिनेंटली सौंफ और राई का तेल। आहा, मजा आ गया जी। आइए जल्दी से देख लेते हैं कैसे बनाया जाता है कश्मीरी दम आलू। दम आलू मतलब दम करके बॉईल किए हुए, मस्टर्ड ऑयल में जो है फ्राई होंगे। इसके लिए सॉस बनाएंगे। आप मेरे को दही दे दीजिए। तो इसमें हम मिर्ची डाल सकते हैं अभी, और इसमें हम हल्दी भी ऐड कर सकते हैं। आलू फ्राई करता हूँ क्योंकि तेल का बड़ा खुशबू आ रहा है यहाँ पे। सा नमक डाल लें और इसको थोड़ा सा पानी पानी डाल देते हैं। अच्छा, बिल्कुल। अब इसमें थोड़ा सा जीरा, 1 चम्मच। हाँ, और सौंफ का पाउडर। हाँ, इलायची ले लेंगे हम जी। इसमें डाल देंगे। ये दालचीनी, लीजिए दालचीनी। हाँ, और लौंग। हमारे पास है हींग। अच्छा, अब इसमें तो अब ये ग्रेवी रेडी। आलू इसमें आप डाल आलू डाल दीजिए। बिल्कुल, हाँ, ग्रेवी भी गाढ़ी हो रही है। हम इसमें तेल अब अच्छा। डाल सकते हैं। हाँ, वाह, खुशबू बहुत ही अच्छी है। यहाँ पे नाज़रीन आपके साथ एक बात शेयर करूँ मैं, वो ये है कि जो हमारे वाजा शेफ अब्बास भट्ट साहब आपके साथ रेसिपी शेयर करते हैं, वो वाजवान की कोई खास रेसिपी होती है, और जो यहाँ पे हमारे गेस्ट आते हैं वो कश्मीर की कोई खास डिश आपके साथ शेयर करते हैं। तो डिश बहुत अच्छी बनी, और हमारे प्रोग्राम का दस्तूर है कि जब भी यहाँ पे हमारे कोई गेस्ट आते हैं उनको हम पीमा कच्ची घानी मस्टर्ड ऑयल की तरफ से गिफ्ट हैम्पर भी देते हैं। तो शेफ जी, ये रहा पीमा कच्ची गानी मस्टर्ड ऑयल की तरफ से गिफ्ट हैम्पर। शेफ आप ये देंगे इनको। अमीन साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, शेफ्स आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और आपका भी, जी हाँ व्यूअर्स, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। तो अगले एपिसोड में आपसे फिर मिलेंगे एक नई वाजवान डिश के साथ और एक नए गेस्ट के साथ। तब तक हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।